लखनऊ से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया जिसमें अपनी एक मां नहीं अपनी खुद की बेटी की प्रेमी संग मिलकर हत्या कर दी। अब इस मामले में क्या कुछ हो रहा है, कैसे पुलिस प्रोसीड कर रही है, इससे हम बात करेंगे। हमारे साथ पुलिस उपायुक्त विश्वजीत श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, क्या था उस वक्त का मामला, कैसे आगे बढ़ा और अभी का क्या अपडेट है? 14 तारीख की देर रात में 15 तारीख के करीब सवेरे 3 बजे के आसपास 1090 और 112 के तहत एक सूचना इंस्पेक्टर कैसरबाग को मिली, जिसमें बताया गया कि एक रोशनी खान नाम की एक महिला है जिन्होंने कंप्लेन की है कि उनकी नाबालिग पुत्री जो 6 साल की करीब है, उसकी उसके पिता ने हत्या कर दी जब वो अपने एक दोस्त के साथ बाहर गई थी और बच्ची अकेली थी। इस पर तत्काल फॉरेंसिक की टीम और इंस्पेक्टर कैसरबाग और सभी अधिकारीगण पहुंचे और वहां पर घटनास्थल का निरीक्षण किया और उसके बाद उसकी लिखित तहरीर पर रोशनी खान की एक एफआईआर भी दर्ज की गई संबंधित धाराओं में। किंतु जब पुलिस ने टेलीफोन, मोबाइल लोकेशंस, सीसीटीवी कैमरा और लोगों से पूछताछ और इन लोगों के बयान, जो रोशनी खान और उसका तथाकथित दोस्त था, उससे बातचीत की गई तो बहुत सी भिन्नताएं सामने आई। इस पर फिर पुलिस ने गंभीरता से इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो पता ये चला कि इस महिला ने स्वयं ही अपनी बेटी की हत्या अपनी जो लिविंग रिलेशन में इसका पार्टनर था उदित, उसके साथ मिलकर की थी। सर, अभी तक जैसे 4-5 दिन बीत चुके हैं, पुलिस इस मुहिम में, इस कड़ी में आगे कहां तक पहुंची है? अब पुलिस ने सबसे बड़ी मुहिम तो यही थी कि वो कंप्लेनेंट थी, उसको मुलजिम बनाकर जेल भेजना। ये बहुत पुलिस में बड़ा कठिन काम होता है। इसमें बहुत सारे एविडेंस कलेक्शन करने पड़ते हैं जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होते हैं और उसमें तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। पुलिस ने सफलतापूर्वक उसको पूरा किया और उनको एविडेंस कलेक्ट करके दोनों को जेल भेजा। इसके अलावा जो अभी कुछ थोड़ी बहुत कार्रवाइयां उसमें बाकी हैं, जैसे कि जो उनके टेलीफोन थे जो उन्होंने बेच दिया था, उसको टेलीफोन उसका रिकवर किए गए और कुछ और टेस्ट थे जो कराए जाने बाकी हैं। उनके संबंध में परीक्षण रिपोर्ट आना बाकी है, उसको भेज दिया गया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसमें आरोप पत्र दाखिल करके इसका ट्रायल कराना सुनिश्चित करें। तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि मां ने बिल्कुल झूठ बोला पति को फंसाने के लिए और प्रेमी संगी हत्या हुई है। जी बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। लखनऊ में बीते दिनों 13 जुलाई को कैसरबाग स्थित खानदारी बाजार के एक अपार्टमेंट में, जहां इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आती है। क्या है वो घटना, कहां पे, क्यों, सारे मुद्दों पे, सारे किस्सों पे हम बात करेंगे। और अभी हम आपको कुछ लोगों से जो यहाँ रहते हैं, जो लोग उनको जानते हैं, कुछ कह रहे हैं कि हम उनके रिश्तेदार हैं, उनसे भी बात करके बताते हैं कि कैसे ये लोग इस चीज को देखते हैं, कैसे इनको पता चला, क्या कुछ है पूरा मामला। तो पहले आप बताइए कि आप कैसे इन लोगों को जानते हैं? जानते क्या, बगल में बिल्डिंग है, पड़ोसी हैं? पड़ोसी का ये बिल्डिंग हमारी बनाई हुई है। मैं बिल्डर हूँ। अच्छा, बिल्डर भी हैं और पड़ोसी भी एक तरीके से रहते भी। तो जब घटना हुई तो उस वक्त के बाद से लेके और कब आप लोगों को पता चला, कैसे पता चला? मैं इतवार के सवेरे 9 बजे आया हूँ। 9 बजे तब मुझे पता चला, दुकान वाले ने बताया कि ऐसी सी बात हुई है। 5 दिन पहले वो बच्ची नीचे आके हाय हेलो जैसे करती थी और इतनी सुंदर बच्चे के साथ में इस तरीके का व्यवहार जो हुआ है बहुत दर्दनाक है ये। और जिस तरीके माँ ने और उसके साथी ने मिलकर उसकी हत्या की है, ये अपराध नहीं है, ये अपराध से बड़ा अपराध है और जिसकी कोई सजा हिंदुस्तान के अंदर नहीं है इस औरत के लिए। इसको सजा क्या, इसको वो सजा दी जाए जिससे इसकी रोज मौत हो। जब तक जिंदा रहे तब तक इसकी मौत हो। मैं देख रहा हूँ बात करते वक्त भावुक भी हो रहे हैं। क्या बच्ची से आप मिलते थे? हाँ, बिल्कुल है। इतनी सुंदर बच्ची कि अगर आप देख ले तो शायद निगाह ना हटे। मासूम बच्ची, बेचारी इतनी प्यारी बच्ची। और उसके पिता जब थे यहाँ पे, उसको स्कूल ले जाना, दुकान ले जाना, उसका एडमिशन तक हो रखा था। लेकिन उसके बाद में फिर इनके पारिवारिक विवाद हुआ। इनके जो भाई हैं इनको जेल भिजवाया गया, उनके सास को जेल भिजवाया गया। हाँ, इनको नहीं, इनके बड़े भाई को। तो उसके बाद में फिर भाई लड़की का भी स्कूल बंद हो गया। बंद होने के बाद में फिर जो है उसके बाद में तब ये हादसा हुआ इतवार वाले दिन। तो जैसे, क्योंकि ये तो अपने आप में ही कोई माने बिना कि एक माँ ही कर सकती है अपनी बेटी की हत्या मिलके, लेकिन आप लोगों को कैसा कुछ इसको माँ नहीं कहेंगे, इसको ये माँ के नाम पे तो गाली है। अपने बच्चे, उसको बच्चा माना ही नहीं, ऐसा नहीं है।
जिसने, हम तो कहते हैं अगर उसकी कोख से न जन्मी होती तब बात एक समझ में आती कि चलो सौतीली बच्चा था ये कर दिया। जिसने अपने पेट से जना हो वो माँ कैसे कर सकती है, जानवर नहीं कर सकता ये तो फिर ना इसकी गिनती इंसानों में और ना ही इसकी औरत में है। और इसके लिए सजा मुकर्रर जो है वो हिंदुस्तान में नहीं है, जो सजा मैं चाहता हूँ इसके लिए जैसा माँ वो सजा कहा जा रहा में नहीं है। उसका कुछ चरित्र ठीक नहीं था, घूमती फिरती रहती थी, सब कुछ ऐसा कुछ है। कैरेक्टर किसी का भी नहीं करेक्ट है। मैं आपसे बताऊं कौन क्या करता कौन क्या नहीं करता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपका व्यवहार कैसा है। और भाई आप दिन भर कहीं निकलोगे नहीं, रात में आप जाओगे तो जायज बात है कोई भी सामान्य लेडी जो है वो रात में, ऐसा नहीं है रात में लेडी काम नहीं करती, क्या पत्रकारिता काम नहीं करती हैं, क्या स्टूडेंट वगैरह सफर नहीं करते हैं। बॉम्बे, दिल्ली, चंडीगढ़ सब पूरा 24 घंटे चलता है। अब लखनऊ भी इसी पति पत्नी के आपस में संबंध कैसे थे? क्या कुछ शुरुआती संदेशा था कि लोग अलग हो जाएंगे, फिर बच्ची का क्या होगा, ऐसा कुछ था? जहाँ पर माहौल नशे का हो वहाँ पे माहौल घर का अच्छा हो ही नहीं सकता। नशा करता नशा पूरा घर वाले करते थे भाई, मैं झूठ क्यों बोलूं, सीधी बात है। माता पिता यहाँ घर वाले आए दिन जो झगड़ा होता था, मतलब गाली गलौज इस तरीके से कि शायद गाली हम और आप नहीं दे सकते हैं, वो गाली ये लेडी देती थी। आप समझ लीजिए आपके कान से खून निकल आएगा। बच्चों को, पति को, घर वालों को किसको देते? जिसके ऊपर मतलब जिससे उसकी ना बने या जिससे उसका झगड़ा हो रहा हो। एक दिन एक बंदा नीचे आया उसको कोई इनविटेशन देने के लिए, तो वो हो सकता है शायद उसके हस्बैंड का दोस्त हो या जो भी हो, मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि हम तो भाई अपना काम कर रहे हैं। उसने ऐसी गालियां बकी हैं भाई साहब कि हमको खुद को एक, जबकि हम मेल मेंबर है, हमको शर्म आ गई कि ये औरत ऐसे कैसे गाली बक सकती है। और गालियों का तो बच्ची के साथ कैसा व्यवहार था उसका? बच्चे के साथ तो जैसे नॉर्मली रहता वैसे ही है, हाँ। लेकिन जो व्यवहार था उसके उपरांत अगर ये हादसा अगर किया है तो अब उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये वही जान सकते हैं। आप बताइए, आप यहाँ पे हैं, क्या आप कह रहे थे कुछ रिश्तेदार हैं, क्या क्या लगती थी बच्ची? आप बच्ची भतीजी लगती थी भाई, वो हमारे चाचा थे। तो जो है ये सब जब हुआ तो पहले कब पता चला और उसके बाद क्या प्रतिक्रिया थी? वो तो भाई उसको मारे हुए तो 2-3 दिन हो गए थे, 2-3 दिन हो गए थे। और अब हम लोग को क्या पता, हम लोग तो भाई काम धंधे वाले इंसान अब यहाँ थे ही नहीं, काम पे थे। फिर जब ज्यादा हो गया तो फिर रात में पता चला कि ऐसी ऐसी बात हुई है। फिर हम लोग यहाँ आए तो यहाँ क्या है, डायरेक्ट अस्पताल ही गए लड़की को लेके। फिर वहाँ अस्पताल से फिर वहाँ गए कब्रिस्तान पे, यही सब। कुछ पहले के संबंधों को देख के लगता था कि ये दिन भी आ सकता है, बच्ची का व्यवहार अच्छा नहीं है या पति पत्नी में अच्छा नहीं है या कोई तीसरा आदमी इन्वॉल्व है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, पहले से कुछ अंदेशा था? नहीं भाई ऐसा अंदेशा तो नहीं था, लेकिन वो जो लड़का था वो हमारे चाचू का जो है 9 साल पुराना दोस्त था। शाहरुख का 9 साल पुराना दोस्त? 9 साल पुराना दोस्त था। और शादी इन लोगों की कब हुई थी, शाहरुख और? भाई शादी के 8 साल हो गए, 8 साल हो गए शादी के। और इन लोगों को मिलवाया कब गया था ये लोग? रोशनी से कब मिला ये शाहरुख भाई? वो भाई उसका नहीं पता, वो कैफे एफ में बैठते थे डिलोडर में, तो वहीं से इन लोग के संबंध बन गए थे जी। तो मतलब अपने दोस्त की पत्नी से वो अलग से मिलता था? जी मिलता था। और उसने एक बार भी बंदे ने बताया नहीं कि ऐसी ऐसी बात है, अगर वो बताता तो फिर क्या पता मेरे चाचा कुछ करते जी। मतलब उनके पीठ पीछे संबंध चलता रहा, फिर एक बार ऐसा हो गया? हाँ पीठ पीछे उसने समझ लिए छुरा भोग दिया, एक तरह से उसने जो है पीठ पीछे ही छुरा भोग दिया। लेकिन एक अरे वापस का था तो वो खत्म करते, बच्ची की क्या गलती थी, बच्ची को मार दिया। वो बोलती वो तो बेचारी सही से दुनिया भी नहीं देखता है। पुलिस का प्रयास है कि जल्द से जल्द इसकी तहकीकात पूरी हो, चार्जशीट हो, इनको सजा मिले। अब देखना है कि कोर्ट क्या निर्णय लेता है और आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं। लखनऊ से कैमरामैन शहनवाज खान के साथ पीयूष राय, भारत एक्सप्रेस।